गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। और आज की गुड न्यूज़ ये है कि परेश जी जो कहेंगे अपने घर एक बार फिर लौट आए हैं 40 साल बाद। गुजराती फिल्म से स्टार्ट था उनका और आज वो एज अ प्रोड्यूसर लौटे हैं। तो डियर फादर, तो क्या है ये फादर, क्या करते हैं और किस मुसीबत में आ पड़े हैं? डियर फादर ये मेरा प्ले है, ड्रामा है जो करीब उसके कुछ 430 शोज़ हम कर चुके हैं अब तक। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी, जो बिल्कुल मेरे दिल के करीब है ये कहानी। और ये बात मैं कई बरसों से फादर एंड सन के रिलेशन के ऊपर एक ड्रामा करना चाहता था, तो मुझे ये ड्रामा मिल गया और मुझे करने में इतना मज़ा आया। एक तो इसमें डबल रोल है, तो एज एन एक्टर भी मुझे ये निभाने में बहुत मज़ा आया। तो ये जो बात है वो डबल रोल से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है रिलेशनशिप के लिए। इसके अंदर बाप बेटे का जो है रिलेशन, उसकी तो बात कही गई है। बेटा और उसकी बहू के साथ भी जो क्या रिलेशन है वो भी बात कही गई है। बेटे के और उसकी वाइफ के बीच की भी जो बात है वो भी कही गई है। और उसके ऊपर एक थ्रिलर है, ये क्या हुआ था, ये सारी बातों का सुभग संगम है ये कहानी। तो ज़ोरदार कहानी है, वेरी ग्रिपिंग कहानी है। और लास्ट में जो टेक अवे है वो बड़ा ही मजबूत टेक अवे है। तो थिएटर में तो हंगामा मचाया ही है और आप जो है वो हंगामा मैन कहलाते ही है। तो जहाँ जाते हैं वहाँ हंगामा मचा देते हैं। तो आपकी एक्टिंग के थ्रू यहाँ पर जो है कितने पहलू और उभर के आने वाले हैं और इतने पॉइंट्स जो है उभर के आने वाले हैं जो जिन पर खास ध्यान दिया गया है। फादर सन रिलेशनशिप जैसे आपने अभी बताया। तो ऐसा क्या मतलब इतना इतना कहेंगे इतना फेमस हो गया था ये कि आप मजबूर हो गए इसे फिल्म के रूप में लाने के लिए? हाँ, मैं एक बात बताऊं आपको, एक कहानी लोगों को इतनी छूती थी, इतनी भाग गई थी कि ऑडियंस में से सॉबिंग की आवाज़ सुनाई देती थी। लंदन, अमेरिका, हर जगह हमने परफॉर्म किया है। तो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे लोगों को ये आवाज़ ऐसे ज़बरदस्त रिएक्शन आते थे ऑडियंस के। जब ऑडियंस अंदर आती थी बैक स्टेज में, इंटरवल में, तो लगता था कि दे आर शॉक्ड और वो इमोशनल हो जाते थे, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते थे। ये सारी बातें होती थी। तो फिर हमने सोचा कि इसी बात को पर्दे पे लाया जाए, तो ये नतीजा है। एंड वी आर थैंकफुल टू रतन जैन विनस का कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को प्रमोट किया, सपोर्ट किया। नॉर्मली क्या होता है कि जिस किस्म की फिल्में उन्होंने बनाई है, बड़ी बड़ी बिग बैनर फिल्में बनाई है, ब्लॉकबस्टर, एक छोटी फिल्म है और गुजराती में है और इसमें एक भी गाना नहीं है। वरना म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है विनस का, उसके बावजूद एक भी गाना नहीं। जब मैंने उनसे कहा रहा था जी इसमें एक भी गाना नहीं है, बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी परेश जी, मैं करता हूँ, आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये बात थी। तो इतना सपोर्ट, जब ऑडियंस का भी आपके पास अप्रूवल है, फिर आपको भी कहानी अच्छी लगी है, आपको भी इतने शोज़ करने में मज़ा। नॉर्मली क्या होता है कि आप शोज़ करो, बाद में आदमी थक जाता है, लेकिन मुझे इसके शोज़ करने में हमेशा मज़ा आया है और उतना ही मज़ा आया है। इतना भरा हुआ है ये सब्जेक्ट। मानसी है साथ में, मतलब कितना कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा फिल्म आने में, फिल्म बनने में? हाँ, फिल्म बनाने में एक्सपीरियंस ये रहा कि जो थिएटर का जो सब्जेक्ट है उसको जब आप करते हैं तो पहले तो उसको स्क्रीन प्ले में ढाला जाता है, उसमें काफ़ी दिमाग लगाना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपके परफॉर्मेंस के अंदर की थिएट्रिकलिटी नहीं होनी चाहिए, फिल्म का परफॉर्मेंस होना चाहिए। क्योंकि थिएटर का परफॉर्मेंस इतने साल करने के बाद में सबकॉन्शियस लेवल पे बिल्कुल जड़ जाता है, प्रिंट हो जाता है। उससे भी बचना है आपको और कुछ हटके भी करना है। तो ये बड़ा क्या बोलते हैं कि एवरीडे काइंड ऑफ अ चैलेंज होती थी और ये चैलेंज ही हमको जिंदा रखती थी। कहाँ कहाँ शूट किया गया है कुछ एक ही जगह पे बड़ौदा में शूट किया है हमने, एक ही जगह पे, एक ही घर के अंदर। और बड़ौदा में इर्द गिर्द किया है हमने, लेकिन बड़ौदा में ही शूट किया है। तो ये जो कहानी है एक्सीडेंट, आत्महत्या या हत्या, तो जैसे कि आप डबल रोल भी कर रहे हैं, तो जब पुलिस कॉप वाला जो पार्ट है, तो कितना कौन सा किरदार करने में आपको मज़ा आया? मुझे दोनों किरदार करने में मज़ा आया। दोनों किरदार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये बड़ा रेयर होता है। ये बहुत जो विवेक बेड़े जो राइटर है, बड़ा रेयर लिखा गया है ये, इसलिए मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगता था।
तो जब मैं कहानी पढ़ी, ड्रामा पढ़ा, मुझे ये बात बड़ी ज़्यादा पसंद आती थी कि कहीं पे एक तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, कॉमेडी का ओवरडोज नहीं है, कैरेक्टर भी है और एक नई बात भी है, नई इंसाइट भी है एंड ग्रिपिंग भी है। अब इससे और क्या चाहिए आपको? तो क्या लग रहा है अभी फ़िलहाल तो गुजराती में, फिर हिंदी में भी कुछ विचार है? हिंदी में भी अगर इसे करने वाले हिंदी में होने वाला है। तो क्या आपके बेटे बहू का किरदार के लिए कुछ माइंड में अभी से कुछ है या फिर यही लोग सोच रहे हैं, भी रतन जी के साथ बैठेंगे, एक बार ये रिलीज हो जाए फिर बैठेंगे हम लोग, और कर रहे हैं। लेकिन प्ले को तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो फिल्म को भी उतना ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, यही हम आशा करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से मैं प्रेक्षकों को ये कहना चाहूँगा, दर्शकों को, कि 4 मार्च को ये थिएटर में रिलीज हो रही है, OTT पे नहीं। 4 मार्च को थिएटर में देखिएगा। थैंक यू।